आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार सीरीज जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। और आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 12वें अध्याय के सार की बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। मित्रों, अधूरा ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं होता, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और इस वीडियो से आपने क्या सीखा, वीडियो के अंत में कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर बजा दें। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में हमने जाना कि अर्जुन के आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण उसे अपने विराट विश्व रूप का दर्शन कराते हैं। अब तक के अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा, अपने मित्र अर्जुन को वह सब दर्शन दिए जो अर्जुन पाना चाहता था। उस विराट विश्व रूप के दर्शन दिए जो अर्जुन के मन में इच्छा थी। अपनी उन विभूतियों के बारे में बताया जिनके बारे में अर्जुन को कभी पता नहीं था। अर्जुन ने अपने जीवन में महाभारत के उस समय तक जब श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई, तब तक अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना एक सखा माना था। लेकिन जब उसे दिव्य दर्शन प्राप्त हुए तो उसे समझ में आया कि मेरे साथ साक्षात भगवान हैं। 12 अध्याय में क्योंकि अर्जुन उनके अनन्य सखा हैं, अनुराग ही अर्जुन है। जो आप अपने मन में प्रभु के लिए प्रेम और उल्लास लेकर आते हैं, वही अर्जुन है। जब आपके मन में इतना अनुराग आ जाता है कि आप अर्जुन की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब भगवान आपको अपना अनन्य सखा मान लेते हैं और आपको वो सारी विभूतियाँ बताते हैं जो अर्जुन को बताई थी। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में आध्यात्मिक साधनाओं के अन्य मार्गों की अपेक्षा भक्ति मार्ग की सर्वोत्कृष्टता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अर्थात इस अध्याय में भगवान भक्त और भक्ति के महत्व को उजागर करते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि अपने लक्ष्य पर कैसे अडिग रह सकते हैं और एक विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन में क्या करना चाहिए। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। 12 अध्याय के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसा तूने देखा तेरे सिवाय ना कोई पाया है, ना पा सकेगा, किंतु अनन्य भक्ति और अनुराग से जो मुझे भजने लगता है वह मुझे देख सकता है, मुझे जान सकता है, मुझ में प्रवेश भी पा सकता है, यानी कि अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर सकता है। इस अध्याय का प्रारंभ अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से पूछे गए इस प्रश्न से होता है कि वह योग में किन्हें पूर्ण माने। क्या जो भगवान की साकार रूप में भक्ति करते हैं, या वे जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों मार्ग भगवत प्राप्ति की ओर ले जाते हैं, किंतु वे उनकी साकार रूप में पूजा करने वाले भक्त का श्रेष्ठ योगी के रूप में सम्मान करते हैं। वे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मायाबद्ध देहधारियों के लिए उनके निराकार अव्यक्त रूप की आराधना करना कष्टदायक और अत्यंत कठिन है, जबकि साकार रूप की आराधना करने वाले भक्त अपनी चेतना के साथ भगवान में विलीन हो जाते हैं
और उनके प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित होते हैं तथा वे शीघ्रता से जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी बुद्धि उन्हें समर्पित करने और अपने मन को केवल उनकी प्रेममयी भक्ति में स्थिर करने के लिए कहते हैं। किंतु ऐसा प्रेम प्रायः संघर्षमयी आत्मा लभ्य नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण अन्य विकल्प देते हुए कहते हैं कि यदि अर्जुन कोई अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में एकाग्र करने की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता, तब उसे निरंतर अभ्यास द्वारा पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति कोई रहस्यमय उपहार नहीं है, इसे निरंतर प्रयास से पोषित किया जा सकता है। यदि अर्जुन इतना भी नहीं कर सकता, तब भी उसे पराजय स्वीकार नहीं करनी चाहिए, अपितु इसके विपरीत उसे केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यदि उसके लिए ऐसा करना भी संभव नहीं है, तब उसे अपने कर्म फलों का त्याग कर देना चाहिए और अपनी आत्मा में स्थित हो जाना चाहिए। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि लौकिक कर्मों से श्रेष्ठ ज्ञान का अर्जन करना है और ज्ञान अर्जन करने से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का त्याग करना है, जो तुरंत परम शांति प्राप्त करने के मार्ग की ओर ले जाता है। इस अध्याय में उनके प्रिय भक्तों के अद्भुत गुणों का वर्णन किया गया है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन कहते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरमय वक्तम तेषाम के योग वित्तमः। अर्थात अर्जुन ने पूछा, आपके साकार रूप पर दृढ़ता पूर्वक निरंतर समर्पित होने वालों को या आपके अव्यक्त निराकार रूप की आराधना करने वालों में से आप किसे योग में पूर्ण मानते हैं? इस बात का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मयया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्तमा मतः। अर्थात वे जो अपने मन को मुझ में स्थिर करते हैं और सदैव दृढ़ता पूर्वक पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। अतः अर्जुन ने जब यह प्रश्न पूछा कि हे भगवान, आपको क्या मानकर पूजना ज़्यादा अच्छा है, साकार रूप या फिर निराकार रूप? श्री कृष्ण ने कहा, जो भक्त मन को एकाग्र करके श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझे योगियों में श्रेष्ठ लगते हैं। परंतु जो भक्त अपनी इंद्रियों को वश में करके मन बुद्धि से परे मेरे अविनाशी रूप पर ध्यान लगाते हैं, वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो भक्त अपने कर्मों को मुझ में अर्पण करके मेरा चिंतन करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू मन को मुझ में ही लगा, और अगर तेरे लिए मन को वश में करना संभव नहीं है, तो तू योग द्वारा मुझको प्राप्त करने का प्रयत्न कर। जिसके क्रोध और सभी द्वेष समाप्त हो गए हैं, वह भक्त मुझे बहुत पसंद है। अगर तू मन को रोकने के अभ्यास में भी असफल है, तो तू मेरे लिए कर्तव्य परायण हो जा और कर्म फल का त्याग कर दे।
अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है, और इस ध्यान से भी श्रेष्ठ है सभी कर्मों के फल का त्याग करना, जिससे तुरंत ही शांति मिलती है। जो व्यक्ति हर तरह के सुख दुख, शत्रु और मित्र भाव, लाभ हानि, मोह और इच्छा, हर तरह के मौसम से मुक्त है और सभी प्राणियों को बराबर देखता है, और जो अपने मन और इंद्रियों को पूरी इच्छा शक्ति से वश में किए है, वही परम आनंद के लिए श्रेष्ठ है। जो निंदा और प्रशंसा को एक समान समझता है, जो किसी भी स्थान पर किसी भी भोजन के साथ रह सकता है, अर्थात जो कुछ भी मिल जाए उसमें ही संतुष्ट रहता है, वह भक्त मुझे श्रेष्ठ लगता है। और उसमें भी जो निष्काम भाव से अपना कर्म करते हैं, जो यहाँ प्रकट किए गए इस अमृत रूपी ज्ञान का आदर करते हैं और मुझ में ही विश्वास करते हैं तथा निष्ठापूर्वक मुझे अपना परम लक्ष्य मानकर मुझ पर समर्पित होते हैं, वे मुझे अति प्रिय हैं। दोस्तों, इस अध्याय में बताया गया है कि आपको अपने खुद के पुराने अनुभवों से सीखना चाहिए। एक विद्यार्थी को या एक उस इंसान को जो अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना चाहता है, उसे स्वयं को अपने गुरु को समर्पित कर उनके द्वारा दिखाए गए उचित मार्ग का चयन करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर्म करना चाहिए। उसे जीवन की आसक्तियों से मुक्त होना चाहिए, कम खाना चाहिए और हर तरह की भावनाओं से ऊपर उठकर सिर्फ मैं अपने लक्ष्य कैसे प्राप्त करूं या मैं अपना सपना कैसे पूरा करूं। मित्रों, आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस पाने के लिए अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।